हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं वो है 5 वोकैबुलरी के वर्ड। और वोकैब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज काफ़ी लंबी होगी। डेली 5-5 वर्ड आपको मैं डेली बेसिस में कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है रेजिंग। रेजिंग का मतलब होता है आपका अनकंट्रोलेबल एंगर। देखो, एंगर होता है आपका गुस्सा, राइट? गुस्सा को बोलते हैं एंगर। इससे ऊपर एक चीज़, इससे भी ऊपर अगर कोई चीज़ हम बोलें तो उसको हम बोलते हैं रेज। अच्छा, जो रेजिंग है वो आपका एडजेक्टिव है, जो रेज है आपका वो है नाउन। तो इस रेजिंग को हम लोग बोलते हैं एन अनकंट्रोलेबल एंगर। मतलब वह एंगर जो रोका ना जाए, काफ़ी हद तक एक टाइप से वो नुकसान पहुंचाता है। आपने सुना होगा रोड रेज। रोड रेज क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि गाड़ियां टकरा जाती हैं और मतलब दो लोगों के बीच में या ड्राइवर्स के बीच में आपस में बहुत घमासान फाइट हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रोड रेज। रेज एंगर से भी ऊपर का एक वर्ड है, इसलिए हम इसको रेज बोलते हैं। दो चीज़ें देखो इसके यूज़ में। द रेजिंग कंट्रोवर्सी। देखो, रेज को सिर्फ एंगर से ही रिलेट मत करो। एक टाइप से रेजिंग को बोलने का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, जिससे रोका ना जाए। द रेजिंग कंट्रोवर्सी मतलब जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रही है, अनकंट्रोलेबल है, जो बढ़ती ही जा रही है। रेजिंग मतलब हुआ यहाँ पे इस सेंस में। दूसरा देखो, द रेजिंग स्टॉर्म। रेजिंग स्टॉर्म मतलब जो रुक ही नहीं रहा, मतलब अनस्टॉपेबल और या अनकंट्रोलेबल। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, रेजिंग का जो रियल मतलब तो यहाँ पे एंगर से जस्ट ऊपर है, बट ये दूसरे सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे आप बोल रहे हो अनकंट्रोलेबल। देखो, रेजिंग स्टॉर्म साफ सी बात है, कोई चीज़ अनकंट्रोलेबल होगा तो नुकसान पहुँचाएगा। रोड रेज में भी आपको जब दो ड्राइवर या किसी के बीच में फाइट हो जाए या गुस्से में एक दूसरे को गाली गलौज कर दे तो भी बात बिगड़ जाती है। तो हर वह जगह जहाँ पे बात बिगड़ जाए उसे हम कहेंगे रेजिंग। ठीक है, मूव करते हैं। दूसरा वर्ड जो हमारे पास है वो है एवेंज। एवेंज एक वर्ब है। एवेंज को लगभग सिमिलर मतलब होता है रिवेंज। ठीक है, इसको रिवेंज से समझो। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या है, बट अभी के लिए इतना समझो कि एवेंज और रिवेंज सेम होता है। एवेंज आपका वर्ब है, जबकि रिवेंज आपका नाउन या वर्ब दोनों हो सकता है। एवेंज का मतलब होता है टू इन्फ्लिक्ट अ पनिशमेंट और पेनल्टी फॉर एन इंजरी और रॉन्ग डीड। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर आप सोचिए, अगर आपका किसी ने कुछ बिगाड़ दिया है और आप कसम खा लेते हैं कि आप उसके साथ उसको पनिशमेंट देंगे या उससे पेनल्टी मतलब उससे करेंगे, पेनल्टी देंगे, तो आप एक टाइप से एवेंज कर रहे हैं। एवेंज वर्ब है, तो इसे आप ऐसे याद रखिए, टू एवेंज समथिंग और समवन, टू एवेंज ऑन समवन। अब एग्जाम्पल देखो, आई विल एवेंज, मैं एवेंज मतलब बदला लूँगा। ऑल टुगेदर एवेंज और रिवेंज का मतलब वही हो गया बदला, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। आई विल एवेंज दोज़ हु सलीट योर नेम। मैं उनसे बदला लूँगा, मैं उन्हें पनिशमेंट दूंगा या पेनल्टी दूंगा इन द फॉर्म ऑफ इंजरी, और कैसे भी। आई विल एवेंज दोज़ हु सलीट योर नेम। सलीट मतलब होता है टार्निश, मतलब जिन्होंने तुम्हारा नाम खराब किया या धब्बा लगाया तुम्हारे नाम में। टार्निश, टेंट, ये सब सिनोनिम्स है। सो आई विल एवेंज दोज़ हु सलीट योर नेम मतलब मैं उनसे बदला लूँगा इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, पेनल्टी, जिन्होंने तुम्हारा नाम खराब किया है। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। एवेंज और रिवेंज में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको इस एग्जाम्पल से समझो। वी आर डिटरमाइंड टू रिवेंज, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ किया है क्योंकि टू लग गया है। वी आर डिटरमाइंड टू रिवेंज आवर ह्यूमिलेटिंग लॉस फ्रॉम द लास्ट ईयर। अब यहाँ पे जो रिवेंज ले रहा है, यहाँ पे किसी को
पनिशमेंट तो नहीं दे रहा है, मतलब जो जिससे ये लॉस हुआ है उससे पनिशमेंट तो नहीं दे रहा है, उसे पेनल्टी तो नहीं दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंजरी, क्योंकि ये लॉस हुई है, उनकी कंपनी ने अच्छा नहीं किया होगा इसलिए वो उन्हें लॉस मिली है। तो मेरा कहने का मतलब ये एवेंज में आप पनिशमेंट दे देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंजरी, बट रिवेंज में आप पनिशमेंट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। इतना सा डिफरेंस है, इसको ज़रूर समझो। ऑल टुगेदर अगर मैं कहूँ तो ये दोनों सेम ही मीनिंग है। मूव करते हैं। थर्ड वर्ड जो हमारे पास आ रहा है, तीसरा आज वोकैब का जो वर्ड है वो है सेडिशियस। सेडिशियस मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि इंसाइट करे और लोगों को मजबूर कर दे रेबल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट और मोनार्च। मानो यहाँ पे देखो, अगर कोई व्यक्ति, मानो ए व्यक्ति इस मोनार्च या गवर्नमेंट या इसके खिलाफ, अपने ही के खिलाफ विद्रोह कर दें, देश विरोधी नारे लगाने लग जाए या कुछ भी करने लग जाए, तो ये एक टाइप से सेडिशियस एक्ट होगा। मतलब बोलने का मतलब है अथॉरिटी के अगेंस्ट खड़ा हो जाना, वहाँ पे सेडिशियस टर्म यूज़ होता है। इंसाइडिंग और काउजिंग पीपल टू रेबल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट और मोनार्च इज कॉल्ड सेडिशियस। अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो, ये तो सेडिशियस एडजेक्टिव है। जो सेडिशन होता है ये आपका होता है नाउन, ठीक है। सेडिशन क्या होता है, किसी भी देश में देश विरोधी अगर कोई नारे लगाए, स्पीच दे, हेट्रेड स्पीच दे अगेंस्ट द नेशन और द कंट्री जहाँ वो रह रहा है, तो वहाँ के सेडिशन लॉज होते हैं, ठीक है, सेडिशन लॉज होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, इन सम नेशंस द गवर्नमेंट सेंसर्स, सेंसर मतलब होता है रोकना, ठीक है, सेंसर्स टेलीविजन नेटवर्क्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेडिशन। कुछ देशों में या कुछ नेशंस में गवर्नमेंट क्या करती है, टेलीविज़न नेटवर्क्स पे रोक लगा देती है ताकि सेडिशन ना हो, टू प्रिवेंट सेडिशन, मतलब देश विरोधी चीज़ें गतिविधियां ना हो। इस कारण क्या होता है, कुछ नेशंस सेंसर कर देती हैं टेलीविज़न नेटवर्क्स को, जो कि देश के हित में नहीं होती है। सो ऑल टुगेदर ये सेडिशन लॉज के अंदर आता है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब ये जो 4 वर्ड है ये आपको पता होने चाहिए। पहली बात, इंसरेक्शन मतलब होता है सिटीजन्स का रेबिलियन होता है, सिटीजन द्वारा रेबिलियन अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट, मतलब जिस देश में आप रह रहे हो उसी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप रेबिलियन विरोध करें तो उसे इंसरेक्शन बोलते हैं। मतलब ये सिनोनिम्स है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सिनोनिम्स है किसके, सेडिशन के। अच्छा, ये एक नाउन है। रेबिलियन विरोध, रेबिलियन भी मतलब वही आप विरोध कर रहे हैं। अपराइजिंग का मतलब ही वही कि आप विरोध कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए हैं, आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को। और रिवोल्ट भी वही होता है। आपने 1857 शायद से यही डेट है, 1857 का रिवोल्ट सुना होगा, जहाँ झांसी की रानी ने विद्रोह किया था, विद्रोह किया था किसके अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि उस टाइम भारत में थी। सो ये 4 वर्ड मैंने आपको दिए हैं, ये पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स, तो आपको याद करने हैं। मूव करते हैं। 4th वर्ड जो है वो है थॉट, THWART। ये एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है तो 2+V1 के उसमें यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, एक पिक्चर दी है, यहाँ पे मैंने बड़ा उस पर लिखा है स्टॉप। किसी को भी रोकना है, अगर रोका जाए किसी भी चीज़ को होने से तो हम थॉट करेंगे। ये वोकैब का वर्ड कई बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया मैं बताता हूँ आपको। इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में काफ़ी यूज़ होता है। अब जो एग्जामिनर है वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखो साफ सी बात है, वो भी चाहते हैं कि वो ऐसे वर्ड पूछे जाएं जो कि बार बार न्यूज़पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। थॉट मतलब होता है टू स्टॉप। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, हाँ एक चीज़ समझो, ये एग्जाम्पल देखो,
लीडर्स ट्राई टू थॉट मतलब टू स्टॉप द पोटेंशियल रेविलियन अगेंस्ट दैम, उनके खिलाफ विद्रोह को स्टॉप करने के लिए उन्होंने ट्राई किया। अच्छा, रेविलियन मैं आपको बता चुका हूँ, विद्रोह। ओके, तो ये एग्जाम्पल मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। थॉट मतलब होता है टू स्टॉप। दूसरी स्लाइड में चलते हैं। अब ये स्लाइड देखो आप, इनअंडेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनअंडेट। इनअंडेट का ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है, इसके दो मतलब है बेसिकली, एक है ओवरवेल्म और एक है फ्लड। अच्छा, फ्लड से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब फ्लड से रिलेटेड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनअंडेट। अच्छा, ओवरवेल्म मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इन अ ग्रेट अमाउंट, तो हाँ हम लोग यूज़ करते हैं ओवरवेल्म। जैसे आप बोलते होंगे ओवरवेलमिंग सपोर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मतलब हद से ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है, ग्रेट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल देखो, वी हैव बीन इनअंडेटेड विथ कंप्लेंट्स फ्रॉम लिसनर, मतलब इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ गई हैं ग्रेट अमाउंट में कि उन्हें हैंडल करना मुश्किल है। समझ रहे हो? वी हैव बीन इंडक्टेड विथ, मतलब भर गए हम कंप्लेंट से, जो कंप्लेंट उनके पास आ रही है। अब ये फ्लड के सेंस में समझो, क्योंकि काफ़ी यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है, फ्लड के रिलेटेड ज़्यादा यूज़ होता है। द आइसलैंड्स मे बी द फर्स्ट टू बी इनअंडेटेड एज सी लेवल्स राइज, मतलब जो आइसलैंड्स हैं वो पहले होंगे जो कि सबमर्ज हो जाएंगे, बाढ़ में बह जाएंगे, या अगर सी लेवल अगर बढ़ेगा, सी लेवल से अगर ज़्यादा पानी आता है तो आइसलैंड्स पहले होंगे जो कि फ्लड में आ जाएंगे या सबमर्ज हो जाएंगे। ये 5 वर्ड मैंने आपको बताया आज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हालांकि इसके बाद भी डेली बेसिस में मैं सोच रहा हूँ आपके लिए वोकैब के डेली वर्ड्स लाए जाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसे लगे आपको ये 5 वर्ड। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।